धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता अहिंसा परमो धर्म यतो धर्मस्ततो जय। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि धर्म एव हतो हन्ति, जो धर्म की हत्या करेगा या धर्म को हानि पहुंचाएगा तो उसके जीवन में भी कोई सुख शांति मिलने वाला नहीं। हतो हन्ति यानी उसका जीवन भी इस संसार में मारा गया है। धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यदि धर्म की हत्या करोगे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा। जैसे कर्म करोगे वैसे ही कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। इसीलिए धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए अहिंसा परमो धर्म है, जहाँ पर है वहाँ पर धर्म की जय है, ये निश्चित समझ लेना। भले ही आपको रिजल्ट मिलने में थोड़ा आगे पीछे हो जाए या लेट हो जाए, लेकिन भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि धर्म के शरण में जो रहेगा निश्चित उसका आत्मा का उद्धार होगा। क्योंकि अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करने वाले जीवों को जो भी धर्म की शरण में गया है वहाँ पर उसका उद्धार हुआ है, उसका कभी पतन नहीं हुआ है। इसीलिए अपन दर्शन पाठ में भी पढ़ते हैं कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे जिनेंद्र भगवान, आपके शरण में जो भी आता है आप उनकी रक्षा कर लेते हैं, और आपके शरण में जो आया निश्चित उसका आत्मा का उद्धार होगा। इसीलिए सब जनता आपकी शरणों में आने के भाव रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आपके चरणों में हमारे लिए शरण भी है और हमारा संरक्षण भी है। इसीलिए यहाँ पर आपको बताया जाता है कि ये धर्म है, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इसीलिए यहाँ पर आज क्या है, रक्षाबंधन पर्व। मुझे समझ में नहीं आता कि रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं और समाज के कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि जब विशेष रूप से पर्व आते हैं वह हमेशा बार बार नहीं आते, साल में ऐसे एक बार आता है। और ऐसे रक्षाबंधन पर्व पर आप किसकी रक्षा करना चाह रहे हो? हाँ, किसकी रक्षा कर रहे हैं? धर्म की। तो धर्म की रक्षा करने के भाव रखने वाले यहाँ पर कितने बैठे हैं? हाँ? और समाज यहाँ पर कितना है? हाँ? उसके हिसाब से यहाँ पर कितने उतने लोग, जितने घर है उतने लोग भी नहीं है यहाँ पर। सब आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, उनका कोई रक्षाबंधन के इससे कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आता है इसलिए कुछ लोग यहाँ पर आकर के उनकी रक्षाबंधन पर्व मनाते, विष्णु कुमार का अर्घ चढ़ा देते, चल देते। लेकिन ये तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हम पर्व मनाते तो किस लिए मनाते? सिर्फ यहाँ पर उनको याद करने के लिए नहीं मनाते, इसके पीछे का अभिप्राय हमें याद होना चाहिए। हम सिर्फ आकर के भगवान के सामने आकर के सिर्फ दर्शन पूजा कर लेते और रक्षाबंधन की एक राखी रख लिया, हो गया इनका रक्षाबंधन पर। सिर्फ धागा बांधने मात्र से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी? ये रक्षाबंधन पर्व है। रक्षाबंधन पर्व का उद्देश्य ही नहीं मालूम, और यहाँ पर आप रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए आते हैं और सब लोग सब धागा लेकर के आते हैं और भगवान के सामने चढ़ाते हैं। ठीक है कि भगवान हमें इस संसार मोह माया से हमें रक्षा आप करने वाले हैं, इसलिए ठीक है आप रक्षा बांध देते हो तो ठीक है रक्षा बांध लो। लेकिन ध्यान रखना कि आप भगवान से यदि आकर के कुछ मांग रहे हो तो तुम भी उसके साथ संकल्प के साथ जुड़ जाओ। जिस रक्षाबंधन के
और रक्षा मांगने के लिए जा रहे हो। अरे जिनको हम याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनको तो कम से कम उनकी पूजा पाठ में तो बैठो। सिर्फ आ रहे जा रहे, उस पूजा का महत्व ही नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों को। और हम आप पूजा करने तो चाहते, हर पिछली बार मुकुट सप्तमी आई, वो आई भी और कहीं गई भी, अब रक्षाबंधन पर ये भी आया, ये भी चला गया, लेकिन समाज को उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका कोई कार्य कैसे करना, क्या करना, उसका कोई महत्व उनको नहीं है। उनको सिर्फ अर्थ प्रयोजन है। हाँ, लेकिन ये रक्षाबंधन पर्व में घर में जो लड्डू पेड़ा बने उसको खाने के लाने सबसे पहले आगे आके बैठ जाएंगे। क्योंकि क्या, यदि बहन आई है या कोई रिश्तेदार आए तो वह राखी बांधे तो थोड़ा सा कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन उसके बदले में कुछ देने के लिए वो क्या करते हैं? भाई आवाज़ कम क्यों हो गई? हाँ, तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है भाई, क्योंकि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, इसको हमें देखने की आवश्यकता है। हम धर्म क्षेत्र में आते हैं तो सभी घर परिवार का विकल्प छोड़ करके आओ। यहाँ तो विष्णु कुमार मुनि को हम किस लिए याद कर रहे हैं? अकंपनाचार्य 700 मुनि राजों का उनका बलिदान क्या है, और विष्णु कुमार का बलिदान को भी याद करो। उन्होंने तो मुनियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना क्या बलिदान किया, उस बलिदान को याद करने के लिए हम यहाँ पर ये रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। और रक्षाबंधन पर्व के नीचे हम 700 मुनि राजों को क्यों याद कर रहे हैं और विष्णु कुमार मुनि को क्यों याद कर रहे हैं, यही यदि मालूम नहीं है तो रक्षाबंधन पर्व मनाने का महत्व क्या है? हाँ, आप लोग रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? हाँ, बहन बांधती है, रक्षा बांधती है, और वह रक्षा बांध करके कुछ नोट खिसकाने लेने के लिए वो बांध देती है। आजकल तो यही हो रहा है कि किसी को भी भैया बना लो, राखी बांध दो, भैया निकाल दो 100 का नोट या 500 का नोट निकाल दे बस। इसीलिए सबको भैया बनाते जा रहे हैं और सबको अब भाई भी करता जा रहा है। लेकिन आजकल पति पत्नी भी रक्षा सूत्र बांध देते, भैया तुम हमारी रक्षा कर लेना, तुम हमारी रक्षा कर लेना। और यदि कभी झगड़ा हो जाए तो कोर्ट में जा करके दोनों खड़े हो जाएंगे और ये रक्षा करेंगे। फिर आपस में क्या रक्षा करेंगे भाई? रक्षा करने के पीछे का उद्देश्य यदि हमें मालूम नहीं है तो ऐसे क्रिया करने मात्र से क्या मतलब है? इसीलिए हम मंदिर में आते हैं, जिनेंद्र भगवान की आराधना भक्ति करते हुए हम भावना क्या करते, ये महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ साथ जिनेंद्र भगवान के चरणों में हम बैठ करके ये रक्षाबंधन पर्व मना रहे, तो उसका अभिप्राय हमें याद होना चाहिए, उसका महत्व हमें मालूम होना चाहिए। अकंपनाचार्य और विष्णु कुमार मुनि का वो बलिदान हमें याद करना है, और उसके लिए याद करते हैं कि उन्होंने धर्म के लिए और धर्म साधुओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना मुनि पद भी छोड़ करके एक वात्सल्य भाव रखते हुए मुनि की रक्षा करने के लिए वो आए। तो उसका महत्व हमें समझने की आवश्यकता है। और इस बात को हम भूल जाते हैं कि हम भैया रक्षाबंधन पर्व है, रक्षाबंधन पर्व में वह आप सही अंतरंग से विचार करके बता देना कि वास्तव में आप रक्षाबंधन का महत्व आप किसको ज़्यादा देते हो? हाँ, किस चीज़ के लिए आप महत्व देते हो? क्या घर में बहन आई, भाई आए या कोई रिश्तेदार आए, उनके लिए आप टाइम निकालते हैं? जो मुहूर्त आप निकालते हो और मुहूर्त में आप रक्षाबंधन पर्व मनाते हो, घर में जो मनाते हो उसको महत्व देते हो कि यहाँ पर मंदिर में जो रक्षाबंधन पर्व मनाते हो वह महत्वपूर्ण है? कौन सा महत्वपूर्ण है आपके लिए? हमें समझ में नहीं आता कि रक्षाबंधन पर्व तो मनाना है, लेकिन किसके लिए मनाना है? और कम से कम उनको याद तो करो की थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान भावे हाथ सापडे बोध करा। थोर बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं, उनको याद तो करो कि उनने अपने जीवन में किस प्रकार का बलिदान किया है। उनको याद करके हम भी उन जैसे आचरण हम अपने जीवन में करें और धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करें। इस भावना के साथ उनको हम याद करते हैं, लेकिन हम याद करना तो भूल जाते हैं। और वह घटना आप लोगों को मालूम होगी कि उस घटना में कितना
उन मुनि राजों को कष्ट सहन करना पड़ा होगा। 7 दिन तक जहाँ पर अग्नि जल रही है, पशुओं का होम हो रहा है और उनकी हत्याएं हो रही है और वह धुआं आज उड़ रहा है और इतना दुर्गंध युक्त वह हवा और वह दुर्गंध तो जिसमें पशुओं को हवन किया जा रहा है, उसके जल करके धुआं उड़ रहा है और उन धुओं के बीच एक ऐसा दम घुट रहा होगा, पूरे चारों ओर से उसकी बाउंड्री बना करके उसके बीच में अग्नि जला करके उनको मारने का प्रयत्न किया जा रहा है। उनके बारे में कभी विचार किया? उनको हम याद क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? हमारे जब तक ये उद्देश्य मालूम नहीं होगा तो हमारा ये जीवन निरर्थक है कि हम उनको याद क्यों कर रहे हैं। इसका उद्देश्य हमें मालूम होना चाहिए और धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। पूरे जिस प्रकार आप महावीर जयंती में सब इकट्ठा हो जाते हो और निर्वाण लाडू चढ़ाते हो, तो उसी प्रकार हर पर्व में इस प्रकार की स्थिति होना चाहिए। लेकिन आप किसी एक पर्व को महत्व देते हो, वाह, तो ये महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन हमारा हर त्योहार, हर पर्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पीछे हमारा उद्देश्य छुपा हुआ है। हम दिवाली भी मनाते हैं और दिवाली में लड्डू चढ़ाते, निर्वाण लाडू चढ़ाते, उसके पीछे भी हमारा उद्देश्य छुपा हुआ है। उसी प्रकार चाहे मुकुट सप्तमी हो, चाहे रक्षाबंधन पर्व हो, चाहे और कोई भी पर्व हो, इन पीछे हमारा कोई भावनात्मक भावना हमारी जुड़ी हुई है। भावनात्मक उसके साथ हमारी भावना भी उसके साथ जुड़ी है और इसीलिए हम उस पर्व को मनाते। 10 लक्षण पर्व भी आएगा, बस 10 लक्षण पर्व की पूजा कर लिया, हो गया, हम 10 लक्षण पर्व मना दिया। ऐसा ही है। वो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, महाराज वो तो किताब में है, लेकिन हमारे जीवन में वो कितना उतार पाए? उत्तम क्षमा कितनी भीतर आई? और जब क्षमावानी पर्व आता है तो उस समय सिर्फ हमारे दोस्तों से ही क्षमावानी पर्व मनाते हैं, लेकिन शत्रु से कभी जा करके क्षमा मांगते हैं क्या? सिर्फ दिखावा के लाने पर्व मनाते हो, दिखावे के लाने क्षमावानी पर्व मनाते हो। वास्तव में जहाँ पर जाकर के क्षमा मांगना चाहिए वहाँ पर क्षमा तो मांगो नहीं, लेकिन सिर्फ अपने दोस्तों से और अपने परिचितों से ही क्षमा मांग लिया, हो गया क्षमावानी पर्व। और क्षमावानी पर्व पर समाज वाले, हमारे कमेटी के लोग आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, तो बस वह क्षमावानी पर्व से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब वहाँ पर भोजन का टाइम हो जाएगा, उसी समय आकर के टपक जाएंगे सब। उनसे कोई क्षमावानी पर्व से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ खावे के लाने यहाँ पर आप आकर के पहुँच जाते हो, लेकिन ध्यान रखना ये भावनात्मक जुड़ाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक आपका भावनात्मक जुड़ाव धर्म के साथ नहीं होगा तब तक कभी भी वह धर्म तुम्हारी भी रक्षा कैसे करेगा। क्योंकि जितना अच्छा कर्म तुम करोगे, अच्छे भाव करोगे, उसी के अनुसार कर्म बनते हैं। जैसे करेंगे कर्म वैसे कर्मों का फल मिलता है। इसलिए स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, यानी स्वयं जिस प्रकार के कर्म करते उसी प्रकार के कर्मों का फल भी आपको भोगना पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, यदि बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलेगा, कभी अच्छा नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना, जो आप कर्म बुरा कर्म करोगे तो वह लाख गुना आकर के फल देगा। ध्यान रखना, वह सती अंजना के पूर्व जीवन में कनकोदरी नाम था उनका, 22 घटी सिर्फ उन्होंने प्रतिमा को अपने उसको छुपा करके रखी, उसके 22 साल का विरह सहन करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो भी आप पाप कार्य करोगे या अनिष्ट कर्म करोगे, उसका लाख या करोड़ गुनी उसका फल आगे मिलेगा। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो उसी प्रकार मिलेगा। इसीलिए यदि सत्कार्य करने के लिए एक थोड़ा सा भी सत्कार्य पुण्य कर्म करते तो वह भी वटवृक्ष के समान फलीभूत होता है, और थोड़ा सा भी पाप यदि करते हो तो वह भी वटवृक्ष के समान तुम्हें पाप दिलाता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं फलतित छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीर व्रतम, यानी जिस प्रकार वटवृक्ष अपना एक छोटा सा राई के बराबर उसका बीज होता है, लेकिन योग्य भूमि में उसको बो दिया जाता है तो योग्य भूमि में और पानी का सिंचन होने के उपरांत उसमें से अंकुर फूट के आता है।
बड़ा होता होता ऐसे विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर लेता है। विशाल कितनी उसकी क्षमता है, एक थोड़ी सी राई के बराबर बीज है, लेकिन उसकी क्षमता कितनी है, उसमें ताकत कितनी है, ये देखो। उसी प्रकार जो आप पाप करते हो, पाप के साथ आपकी भावना कितनी जुड़ी हुई है, और भावना में तीव्रता कितनी है और मंदता कितनी है, या औपचारिकता कर रहे हो, उसके अनुसार ही उसका फल मिलेगा। इसीलिए अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करो तो बुरा फल मिलेगा, और वह भी उन्हीं उसी अनुपात में मिलेगा। जिस प्रकार एक छोटा सा पुण्य कर्म वटवृक्ष के समान फल देता है, तो बुरा कर्म भी, वह भी छोटा भी पाप आपको वटवृक्ष के समान फल देगा। इसीलिए हम संसार में जो भी कर्म करते सोच समझ करके विवेक पूर्ण करो। इसीलिए भेद विज्ञान की बात हम क्यों करते हैं कि विवेक वहाँ पर विद्यमान होता है और विवेक के साथ हम काम करते हैं। इसलिए भेद ज्ञान की दृष्टि यहाँ पर हम महसूस करते हैं, क्योंकि भेद विज्ञान की दृष्टि जब हमारे भीतर आती है तो हम सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता हमारे भीतर आ जाती है, और उसी के कारण हम सही गलत का निर्णय करके अच्छे कर्म की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं, और वही पुण्य हमारे लिए सातिशय पुण्य के लिए कारण बन जाता है। इसीलिए आज हम उस रक्षाबंधन पर्व के निमित्त से हम अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर हम समझने का प्रयत्न करते हैं। उज्जैनी नगरी में श्रीवर्मा राजा राज्य करता था, और उसमें उनके 4 मंत्री थे। उसमें बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति, ये 4 मंत्री थे, और ये जैन धर्म के द्वेषी थे। वह बुद्धिमान थे और अपने और मिथ्या दृष्टि थे, और वहाँ पर उसी समय एक समय कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज वहाँ उज्जैनी नगर के बाहर उद्यान में आकर के विराजमान हुए, और जब लोगों को मालूम पड़ा कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज यहाँ पर आकर के विराजमान हैं, तो सुबह के समय सब अपनी पूजा की थाल लेकर के उनकी पूजा अर्चा करने के लिए, भक्ति करने के लिए वो जा रहे थे। और उसी दिन वह राजा सुबह के समय अपने ऊपर महल के ऊपर बारादरी में खड़े होकर के वो देख रहा था कि इतने सारे लोग वो इधर बाहर कहाँ जा रहे हैं, आज कोई त्यौहार भी नहीं है, आज कोई ऐसे मांगलिक प्रसंग भी नहीं है, तो ये लोग कहाँ जा रहे ऐसे पूजा के द्रव्य थाल लेकर के। तो उन्होंने पूछा कुछ लोगों से, मालूम पड़ा कि इस नगर के बाहर उद्यान में 700 मुनिराजों का संग आया हुआ है, और बहुत सारे मुनि हैं, और वो उनकी पूजा अर्चना के लिए पूरा नगर उनकी वंदना के लिए जा रहा है। तो राजा ने सोचा कि चलो हम भी उनकी वंदना करने के लिए चलते हैं। ऐसे कह करके 4 मंत्रियों को भी कहा कि चलो अपन भी उनकी वंदना करने के लिए चलते हैं। तो राजा की बात सुन करके वह मंत्री लोग भले इच्छा न हो, लेकिन मन मार करके उनके साथ राजा के साथ जाना पड़ा। लेकिन अकंपनाचार्य अरे मुनि ने, आचार्य ने, उन्होंने सभी संघ को बोल दिया था कि कुछ अनिष्ट होने की संभावना है, कुछ लक्षणों से ज्ञात करके उन्होंने पूरे संघ को हिदायत दी, और उनको बोल दिया कि इस नगर का राजा यदि दर्शन करने आ जाए या कोई भी आ जाए तो कोई उनसे बातचीत नहीं करना है, सब लोग मौन रहेंगे और कोई प्रतिक्रिया अपना नहीं दिखाएंगे। तो राजा वंदना करने के निमित्त से आया, तो वहाँ सभी महाराजों को वंदना करते हुए धीरे धीरे वह सभी का वंदना करता हुआ जा रहा है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई उससे पूछ भी नहीं रहा। वह कहता है कि ये तो ध्यान में बैठे मौन हैं, ये बात नहीं कर रहे, आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वह राजा के मन में कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सबकी वंदना करता हुआ अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की वंदना करके जब वह लौट करके जाने लगता है, तब वह 4 मंत्री महाराज से कहते हैं कि महाराज देखा आप लोग ये कितने अहंकारी है, ये आप इतने बड़े राजा आपके इनके दर्शन करने के लिए आया, फिर भी उनकी तरफ आशीर्वाद तक नहीं दिया, बातचीत तक नहीं करी, तो कितने अहंकारी हैं।
लेकिन इस प्रकार भड़काने का प्रयास किया गया और वह मुनियों के लिए कुछ अपशब्द का भी प्रयोग करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वह राजा ने वहाँ पर कुछ नहीं बोला। लेकिन वह तो निकल आए, लेकिन जब ये वापस जा रहे थे उसी समय श्रुत सागर सूरी एक मुनि श्रुत सागर मुनि वहाँ से आहार चर्या के बाद लौट करके आ रहे थे, तो उनको देख करके ये चारों मंत्रियों में से मुख से आवाज़ निकली कि देखो ये बैल आ गया पेट भर करके। और जैसे ऐसा बोला और वह शब्द वह मुनिराज ने सुन लिया, और मुनिराज ने सुन लिया तो वह तो प्रकांड विद्वान थे वो मुनिराज, और उनको शास्त्रार्थ उनके साथ करना प्रारंभ कर लिया। और राजा के सामने वो शास्त्रार्थ में वो चारों मंत्री हार जाते हैं, और वह अनेकांत के सिद्धांत की महिमा मंडित किया, और उस अनेकांत के सामने इनकी बोलती बंद हो जाती इन मंत्रियों की, और उनको राजा के सामने अपने जलील करने का उनको इतना पीड़ा होने लग गई कि भीतरी भीतर उनको गुस्सा उबलने लगा। हार गए, लेकिन अब क्या करें, राजा के सामने है तो चुपचाप उस हार को स्वीकार कर लिया। और इसके बाद वह मुनिराज वह अकंपनाचार्य मुनि के पास गए, और वहाँ जा करके उन्होंने कहा कि महाराज मैं ऐसी ऐसी बात है कि रास्ते में राजा और कुछ मंत्री आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, और उसके वजह से उनके साथ शास्त्रार्थ कर ली और शास्त्रार्थ में उनको हरा दिया। और उसी समय अकंपनाचार्य मुनि कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैंने तो पूरे संघ को निर्देश दिया था कोई किसी के साथ बातचीत नहीं करना, यहाँ के राजा महाराजा कोई मंत्री भी है तो किसी से बात नहीं करना था, लेकिन ये संघ के ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग आपने ले आए। तो वह श्रुत सागर मुनि कहते हैं कि महाराज मेरे वजह से पूरे संघ के ऊपर संकट आने वाला है, यदि ऐसा है तो आप बताइए कि इस संकट को दूर करने का क्या उपाय है और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस समय वह मुनि अकंपनाचार्य मुनि ने उससे कहा कि जिस स्थान पर आपने वाद विवाद किया था उसी स्थान पर जाकर आप प्रतिमा योग धारण कर लेना और अपने ध्यान में निश्चल रह करके अपनी साधना करते रहना, और यही आपको करना है। तो फिर वह गुरु की आज्ञा मान करके जैसी आपकी आज्ञा कह करके वहाँ से वह शाम के समय चले गए, और जिस स्थान पर वाद हुआ था उसी स्थान पर खड़े हो करके वह प्रतिमा योग धारण करके वह अपने आत्म ध्यान में तल्लीन हो गए। और इधर वह चारों मंत्रियों ने एक षड्यंत्र रचा कि अब वह हार का बदला लेने के लिए पूरे संघ को मारने का प्लान बना दिया, और उनको सबके यानी जान से मारने का प्लान बना दिया, और रंगी तलवार ले करके ये चारों रात्रि के मध्य रात्रि में उस ओर जाने लग गए और उस स्थान पर आ गए जहाँ पर विवाद हुआ था। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पर कोई वो महाराज खड़ा है, यहाँ पर कोई महाराज खड़े तो उनको देखा, देख करके उनके मन में आया अरे ये तो वही है जो सुबह जिनके साथ विवाद हुआ था, अरे अब तो सबसे पहला इसी से निपट लेते हैं, इसी को पहला। लेकिन सब चारों इकट्ठा हो गए, लेकिन पहले तलवार कौन मारे, क्योंकि मुनि हत्या का पाप अपने माथे पर कौन लेगा। तो नहीं, तुम पहला मार लेना, तुम पहला तलवार उठा लेना। नहीं भाई, मैं क्यों, तुम भी उठो, तुम उठो। इस प्रकार आपस में चारों में विवाद होने लगा। तो आखिरी में कर लिया कि भैया इसका पाप लगे तो चारों के माथे लगे, इसलिए चारों एक साथ हमला करते हैं। चलो, और चारों चार दिशा में खड़े हो गए मुनिराज के, और तलवार, नंगी तलवार निकाल करके 1 2 3 कह करके मारने का प्लान बना दिया, और वह नंगी तलवार उठा दी और 1 2 3 हो गया। लेकिन वहीं उसी जगह पर वह कीलित हो गए, और वहाँ से वह हिलना डुलना पूरा बंद हो गया। नंगी तलवार बाहर ऊपर उठा करके जैसे उन्होंने उठाया था वैसे ही सबको
कीलित हो गए। और ये सब प्रभाव उस श्रुत सागर मुनि का प्रभाव था। उनमें ऐसे दिव्य शक्तियाँ थी जो देवता लोग भी उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पर आए थे और उनके प्रभाव से उनको कीलित कर दिया। और फिर इसके उपरांत सुबह हुआ। सुबह भी इस प्रकार दृश्य देख सब नगर की जनता छींची थूथू उनके ऊपर करने लग गए। और ये समाचार राजा के पास पहुंच जाता है। और राजा को जब मालूम पड़ा तो उन चारों मंत्रियों को बुला करके उनके मुंडन करके मुंह काला करके और उसको गधे पर बिठा करके उस देश से निष्कासित कर दिया। और फिर इसके उपरांत वहाँ से भटकते भटकते वह बहुत समय बाद भटकते भटकते वह हस्तिनापुर पहुँच गए। हस्तिनापुर, जहाँ पर हस्तिनापुर का राजा जो पहला महापद्म था और महापद्म था और उनके दो पुत्र थे, एक पद्म और विष्णु कुमार। और ये दो पुत्र थे। और जब उस महापद्म ने जब किसी निमित्त को पा करके उनको वैराग्य हुआ, तो वैराग्य होने के बाद उन्होंने अपना दीक्षा लेने के भाव प्रकट कर ली। और बड़े पुत्र के नाते विष्णु कुमार को बोला कि तुम इस राज्य पाठ को ग्रहण कर लो। तब उस विष्णु कुमार ने कहा कि जिस राज्य पाठ को तुम आप छोड़ के जाना चाहते हो वो मुझे क्यों देना चाहते हो? इसलिए मुझे भी वह राज्य पद नहीं चाहिए, मैं भी आपके साथ दीक्षा लेने के लिए आपके साथ चलूँगा। जब इसका विष्णु कुमार के भाव देख करके उन्होंने पद्म को बुलाया और पद्म को कहा कि तुम इस राजगद्दी को स्वीकार करो। तब उसने उस पद्म राजकुमार ने वह राजगद्दी को स्वीकार किया। फिर राजगद्दी पर उनको बिठा करके वह दोनों एक श्रुत सागर चंद्र मुनि के पास गए और वहाँ जा करके उन्होंने उनसे दीक्षा की मांग की और दीक्षा की याचना की। और उसके उपरांत उन्होंने योग्य समय देख करके उनको मुनि बना दिया। और इसके उपरांत अपने साधना करते करते वो सारचंद एक अलग स्थान पर गए। और इसके उपरांत विष्णु कुमार मुनि साधना करते कि हिमालय की चोटी पे वहाँ पहुँच करके वहाँ पर वह साधना में लग गए। और इधर अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज भी उज्जैनी नगरी से वहाँ से विहार करते हुए कुछ समय पश्चात वह हस्तिनापुर नगर में आ गए। और हस्तिनापुर नगरी का जो राजा महापद्म था और उसका बेटा जो पद्म अब राजगद्दी संभाल रहा था, तो उस समय जो पद्म राजा था उस पद्म राजा में पास में एक सिंहबल राजा था। और वह एक दुर्ग के भीतर रह करके वह बीच बीच में हस्तिनापुर आ करके उपद्रव करता था। और इसीलिए उसको वश में करने की बार बार अब इसको कैसे अपने वश में किया जाए। लेकिन वहाँ बलि आदि चारों मंत्री थे, वो वहाँ पर उनने कहा कि महाराज आप हमारे लिए मौका दे दीजिए, मैं उस सिंहबल राजा को उसको नाग पास में बांध करके आपके चरणों में ला करके डाल दूंगा। ऐसा कह करके वह अजय था, वह शत्रु इतना बलवान था कि वह पद्म राजा उसको कभी जीत नहीं सका था। इसीलिए वह अजय शत्रु था। इसीलिए वह कुंभपुर नगर का राजा जो सिंहबल था उसको वश में करने के लिए और उसको पकड़ करके बंदी बना करके ले आने का संकल्प वह बलि मंत्री ले लेता है। और चारों मंत्रियों ने मिल करके वह सेना लेकर के वह सिंह बल राजा के ऊपर आक्रमण किया जाता है जो कुंभ नगर में रह रहा था। और उसकी दिवाला परकोटा जो था
अपने एक युक्ति के माध्यम से उस अजय दुर्ग को उन्होंने तोड़ दिया और वहाँ से अपनी सेना को भीतर घुसेड़ करके बाद में घनघोर युद्ध हुआ, सिंह बल राजा के साथ हुआ और उसको बाद में बंदी बना करके फिर वह पद्म राजा के सामने ला करके खड़ा कर दिया और इससे वह पद्म राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है और उससे कहता है, उससे बलि आदि इन मंत्रियों से कहता है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए और जो मांगो, तुमने आज इतना अच्छा कर्म करके आए जो हमारा शत्रु को बंदी बना करके लाए, आप बताओ आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि समय आने पर हम आपसे ले लेंगे। ऐसे कह करके उन्होंने उस समय को टाल दिया और इधर अकम्पनाचार्य आदि मुनि विहार करते करते कुछ समय पश्चात या कुछ सालों बाद वहाँ पर वह हस्तिनापुर नगरी के बाहर उद्यान में आकर के विराजमान हुए और ये पूरे नगर में हवा फैल जाती है कि अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराज आए हैं। और उसी समय ये बलि, प्रहलाद, नमूची और बृहस्पति ये चारों मंत्री को भी खबर मिल जाती है कि वह उज्जैनी नगरी में जिनके वजह से हमें नगर से निष्कासित किया गया वे मुनिराज यहाँ पर आए हैं। तो ये चारों मंत्री चले जाते हैं राजा पद्म के पास और बलि राजा उनसे कहता है कि महाराज आपने एक वर दिया था, अब उस वर की अब आवश्यकता महसूस होती है, इसीलिए आप अपने वचन के अनुसार आपसे हम कुछ मांगना चाहते हैं, क्या आप देंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ बोलिए आपको क्या चाहिए, मैंने तो आपको वचन दिया जो चाहिए वो मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज 7 दिन के लिए हमारे लिए इस पोदनपुर का, हस्तिनापुर का राज्य मुझे दे दीजिए। तो राजा ने कहा कि वचन के अनुसार मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म है कि वचन का पालन करना, इसलिए आज से 7 दिन तक तुम इस हस्तिनापुर के राजा हो गए। और उसके उपरांत वह अंतपुर में जा करके निर्वासित हो करके वह वहाँ पर रहने लगे। और इधर उन्होंने बलि ने वह रचना करी कि मुनियों को प्रोत्सर्ग करने का एक प्लान बना दिया और चारों ओर से बाड़ी की रचना कर ली और उसमें पूरे बाड़ी में सब लकड़ी और ऐसे चीज लगा दिया और वहाँ पर पशुओं के हवन आदि करने का उपक्रम शुरू कर दिया और यज्ञ के नाम से वहाँ पर पशुओं की बलि देना शुरू कर दिया और वहाँ अग्नि हवन शुरू हो गया और पशुओं का हवन भी होने लगा। इस प्रकार वहाँ पर इतनी धुआं और इतना दुर्गंध वहाँ फैलने लगा कि सबका दम घुटने लगा और चारों ओर से आग लगाई गई। और जो बाड़ी बनाई थी तो वह इसीलिए बनाई थी कि सभी मुनिराजों को इसमें जला करके मारने का षड्यंत्र किया था और उस प्रकार हवन शुरू कर दिया। और उसी समय मध्य रात्रि के समय वह सारचंद श्रुत सागर चंद मुनिराज शुद्धि के लिए बाहर आए और श्रवण नक्षत्र को कंपायमान देख करके उनके मुंह से आ निकली और मुंह से ये शब्द निकले कि बहुत अनिष्ट हो रहा है, हाँ ये बहुत अनर्थ हो रहा है। और उन्हीं के साथ एक पुष्पदंत नामक एक विद्याधर क्षुल्लक थे और उस क्षुल्लक ने मुनि के मुंह से आहा सुन करके उन्होंने कहा कि महाराज क्या बात है, ऐसे दुखद वचन आपके मुंह से कैसे निकले, क्या अनर्थ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है और हो सकता है और उस उपसर्ग में सब उनका जीना मुश्किल है कि बचना मुश्किल है। तो उसका कोई फिर वह विद्याधर जो क्षुल्लक जी थे उनने पूछा कि महाराज आप बताओ इस उपसर्ग को टालने का उपाय क्या हो सकता है और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि
धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि अपने आत्म ध्यानस्थ है, वही इस उपसर्ग को दूर कर सकते। वो कैसे कर सकते? तो उनने बोला कि उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है और उस विक्रिया रिद्धि के माध्यम से ही इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुरंत वहीं से वह तुरंत अपने विद्या के बल पर वह धरणी भूषण पर्वत पर वह पहुंच जाते हैं। और जहाँ पर वह धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि ध्यानस्थ थे और अब उनकी इंतजार वह करते नहीं बैठे, वहाँ जा करके तुरंत उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि महाराज, आप तो यहाँ पर ध्यान में विराजमान हो, आप तो आत्मस्थ होकर के अपना आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है और उन घोर उपसर्गों से बचाने के लिए और कोई नहीं, आप ही उनको बचा सकते हो। वो तो सुन रहे, कान तो खुले हैं, वो चुल्लक जी बोल रहे हैं, वो ध्यान में मग्न है, लेकिन ये जब ऐसे धर्म संकट की बात सुन करके और मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग की बात सुन करके उन्होंने अपने ध्यान को विसर्जित करके वह उठे और पूछे कि भाई क्या बात है? तो उन्होंने पूरी कहानी सुना दिया कि अगमपनाचार्य 700 मुनिराजों के ऊपर कैसे उपसर्ग हो रहा है और उसको बचाने के लिए आपका ही नाम श्रुत सागर चंद्र मुनिराज ने बोला है कि आप ही उसकी रक्षा कर सकते हो। अरे मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं एक साधक हूँ। नहीं महाराज, आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है और इसीलिए आप बचा सकते हो, और इसलिए हमारे आचार्य परमेश्वर ने ये नाम बोला है, आपका नाम लिया है। और उन्होंने विष्णु कुमार मुनि को मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। तो जैसे हाथ बढ़ा करके देखा, जैसे हाथ ऐसे बढ़ा दिया तो वो हाथ ऐसे लंबा होता होता उस मानुषोत्तर पर्वत पर जा करके टकरा जाता है। तो उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ, विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। तो फिर विष्णु कुमार मुनि ने देखो, धर्म की रक्षा करने के लिए और 700 मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग है, उन उपसर्गों से मुनियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना मुनि पद को छोड़ने के लिए वह तत्पर हो गए और इस धर्म की रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए वह अपने मुनि पद छोड़ा। अब पहले तो वह हस्तिनापुर गए और हस्तिनापुर जा करके वहाँ पद्म राजा के पास गए और उनसे बोला कि महाराज, आपके राज्य में क्या हो रहा है? साधुओं के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। आज तक कभी इतिहास में ऐसा कभी घटना नहीं हुई कि हस्तिनापुर के राज्य में और हमारे कुल परंपरा में साधुओं के ऊपर इस प्रकार का कभी उपसर्ग हुआ हो, लेकिन आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? तो वह विष्णु कुमार मुनि के सामने हाथ जोड़ करके उनने अपनी बात बताई कि मैंने उनके लिए एक वरदान दिया था, इसलिए 7 दिन का राज्य मैंने उनको सुपुर्द किया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप ही कुछ करिए। उसके उपरांत वह विष्णु कुमार मुनि अपने एक बटुक ब्राह्मण का रूप लेकर के और छोटे से कद के 2-3 फीट हाइट के वह एक ब्राह्मण का वेश धारण करके जहाँ पर वह हवन की क्रिया चल रही थी उसके बाहर उसके रास्ते पे जा करके बैठ जाता है और वहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण और कंठस्थ उच्चारण करने लग गए और जोर जोर से बोलने लग गए। और उधर से वह बलि और ये चारों मुनि वहाँ से निकले और वो बलि ने पूछा, अरे ये कौन पंडित है और ये ऐसे अपने इतना शुद्ध उच्चारण वेदों का कर रहा है? ये कोई बहुत बड़ा विद्वान पंडित है और ब्राह्मण है। और उससे पूछा कि आप यहाँ पर कैसे आए? उनने बोला कि आपका ये महायज्ञ सुन करके मैं भी अपना कुछ योगदान दे सकूं, इस भावना को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ, आप बताइए कि मेरे लिए कोई काम हो। तो उनने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप
किस वजह से आई ये बता दीजिए पहला। मैं काम तो है, काम तो हम बता देंगे, लेकिन आप किस पर्पस से आए हैं आप बताइए। उनने कहा कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और कुछ अपेक्षा थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बोलो आपको क्या चाहिए? जो मांगो वो आपको मिलेगा, किमिच्छिक दान मिलेगा। और मैं प्रतिदिन मैं किमिच्छिक दान दे रहा हूँ ब्राह्मणों के लिए, और आपको क्या चाहिए बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 3 डग जमीन चाहिए मुझे। अरे 3 डग जमीन चाहिए? अरे इतने से क्या मांग रहे? अरे लक्ष्मी तेरे चरणों में आई है, जो मांगना है मांगो और मैं वह देने के लिए तैयार हूँ। चाहे हीरा मानिक मोती सोना चांदी आदि जो मांगना है, जितना धन मांगना है मांगो और मैं आपको देने को तैयार हूँ। बताओ। फिर उनको समझा दिया, अरे मूर्ख और भी लोग थे, अरे कुछ अच्छा मांग ले। ये 3 डग जमीन और वैसे ठेंगे 3 फीट के हो और 3 फीट में 3 डग जमीन तो तुम्हारा घर भी नहीं बन पाएगा और तेरी आरती भी नहीं सज पाएगी उसमें। हाँ, कुछ और अच्छा मांग ले। हमने कहा कि महाराज नहीं, मुझे 3 डग जमीन चाहिए मुझे जीने के लिए, बस 3 डग। चलो, उन्होंने अपने कमंडलों में से पानी उठाया और पानी के साथ शपथ दिलाता हुआ दे दिया 3 जमीन। ले ले ऐसे कह करके संकल्प के साथ उनके हाथ में वो पानी छोड़ दिया। और आप अपने पैरों से आप 3 डग जमीन नाप लीजिए, जो चाहिए कहाँ का चाहिए वहाँ का नाप लीजिए। और तुरंत उन्होंने एक पैर सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत पर रखा और 2 पैर में ही पूरी धरती नापी गई। और तीसरा पैर कहाँ रखो बताओ? बलि राजा बताओ, अब तीसरा पैर कहाँ रखो? और देवों का आसन कंपायमान हुआ और वह देव विमान कंपित होकर आए और इसके उपरांत वह उनके चरणों में झुक जाता, कहता है मेरी पीठ पे रख लेना। और फिर वहाँ पर विष्णु कुमार मुनि ने वहाँ पर पैर रखते हुए उसको बंदी बना दिया और बंदी बना करके उसको कह दिया, जो ये मुनि के ऊपर उपसर्ग हो रहा है ये ठीक नहीं कर रहे हो, और सबसे पहला जा करके उनके पास जा करके क्षमा मांग लीजिए और आप अपना ये इसका प्रायश्चित करिए। और फिर विष्णु कुमार मुनि ने उनको समझाया और उसके उपरांत वो अपनी गलती का एहसास उनको हुआ और इसके उपरांत वह विष्णु कुमार मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा याचना करते हुए बाद में प्रायश्चित के स्वरूप मुनिराज विष्णु कुमार ने उनको प्रायश्चित स्वरूप उनके श्रावक धर्म को पालन करने का उपदेश दिया और उन्होंने श्रावक धर्म को स्वीकार कर लिया। और उसके उपरांत 700 मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग हो रहा था उसको उन्होंने दूर कर लिया और दूर करके उनके भी क्षमा याचना करके वो प्रायश्चित आदि ले करके वह अपने आप को श्रावक धर्म का निर्वाह शुरू कर दिया। और उसके बाद जो विष्णु कुमार 700 मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ और वह 7 दिनों से जो उपसर्ग हो रहा था उसके वजह से जैसे धुआं है, अग्नि है और दुर्गंध है, इससे जब उनका शरीर क्षीण हुआ था अब उसको आहार कराना है। अब जब उसके बाद उपसर्ग दूर हो गया उसके उपरांत उसके दूसरे दिन जब आहार के लिए उठे, वह आज का दिन था, रक्षाबंधन के रूप में आज हम मना रहे थे, क्योंकि विष्णु कुमार मुनि ने उन 700 मुनिराजों की रक्षा आज के दिन पूरी की। इसलिए विष्णु कुमार मुनि ने जो 700 मुनिराजों की रक्षा की उसके फलस्वरूप रक्षाबंधन पर्व शुरू हुआ
इसीलिए हम याद करते उस रक्षाबंधन पर्व को। उस दिन सभी नगर के जनता ने अपने सभी घरों में चौका लगाया और 700 मुनिराजों को आहार कराने के लिए उन सब लोगों ने खीर बनाई और सबसे पहला उनको खीर आहार के रूप में दिलाई। और इस प्रकार उनकी पारना पूरी करके सभी श्रावकों ने आपस में भी एक आज रक्षा पर्व के रूप में मानने के लिए एक धागा एक दूसरे के हाथ में बांध करके वह उस दिन को रक्षा बंधन को यानी मुनि राजों की रक्षा का पर्व मान करके उन्होंने उस त्योहार के रूप में मनाया। इसलिए हर साल उस विष्णु कुमार मुनि और 7 अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि राजों को हम याद करते आए हैं। और आज भी हम याद करते हैं कि जिस प्रकार धर्म के ऊपर संकट आ जाता है तो उस संकट को दूर करने के लिए विष्णु कुमार मुनि ने भी अपने मुनि पद को त्याग करके धर्म की रक्षा को महत्व समझा। इसीलिए आज हमारा भी दायित्व होता है कि जब भी धर्म संकट में हो, संस्कृति संकट में हो, तो उस समय सभी श्रावकों को हमें भी धर्म को बचाने के लिए, हमारी देश धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए और आगे आकर के हमारी धर्म की रक्षा करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि आज इस कलयुग में अबे हमारे धर्म की रक्षा करने की प्रसंग अब आया है और इसीलिए आज हमारी संख्या घट करके कम हुई है। और आज आपका दायित्व है, धर्म की रक्षा की बात है कि एक एक संतान की जगह 4-4 संतान की बात क्यों करते हैं। साधु भी आज हर जगह इस बात का कथन करते, इसीलिए करते कि धर्म संकट में है, इसलिए धर्म को बचाने का दायित्व अब श्रावकों के ऊपर है। इसलिए श्रावकों को इस धर्म को बचाने का काम आपको करना है। नहीं है तो ये मंदिर है, आज जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं आप देख रहे हो, नई जनरेशन के कोई भी बच्चे इस मंदिर में नहीं है और उनके लिए यह रक्षाबंधन पर्व कितना याद रहेगा और कितना वो पालन कर पाएंगे। और आने वाले समय में जब ये पीढ़ी चली जाएगी, ये जो वर्तमान पीढ़ी है मंदिर में आ रही है, क्योंकि आने वाली नई जनरेशन तो बाहर है, सर्विस करने बाहर गई है या देश विदेशों में गए चली गई है। फिर कालांतर में यहाँ पर भी 4 बूढ़े लोग आएंगे, फिर यहाँ मंदिर में कोई चिड़िया भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि धीरे धीरे संख्या घटती चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी और समाप्त नई जनरेशन तो कोई आ नहीं रही है, तो मंदिर एक दिन वीरान होता चला जाएगा। और एक दिन वह ऐसा आएगा कि ये जैन संस्कृति जो है कागज के पन्नों में चला जाएगा कि इस देश में ये जैन धर्म का एक समुदाय रहता था, लेकिन वर्तमान में उसके उपासना करने वाले कोई भी उसके श्रावक नहीं है। ये इतिहास में लिखा जाएगा। क्या आप यही चाहते हैं कि जैन संस्कृति इतिहास के पन्नों में लिखा जाए? हमारे आचार्य ने तो पंचम काल के आखिरी समय तक यह जैन धर्म सुरक्षित रहेगा बोला है, लेकिन लक्षण कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। यदि ऐसा ही लक्षण रहेगा तो 50-100 साल के भीतर आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आज रक्षाबंधन पर्व के ऊपर आप सबको संकल्प करना है और अपने परिवार के हर सदस्य को संकल्प करके इस जिन शासन की महिमा को बढ़ाने के लिए, इस धर्म को जीवित रखने के लिए 4 या 5 संतान जरूर करने का संकल्प ले लीजिए और नए जनरेशन के लोग हैं वह जरूर करें और इसी प्रकार धर्म सुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि धर्मो रक्षति रक्षिता, इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म की रक्षा तुम्हें वह कहीं भी किसी भी स्थिति में आकर के करेगा और वह उसके लाने कोई देश स्थान या जगह की कोई जरूरत नहीं होती। तुम पाताल में भी रहोगे या तुम किसी पहाड़ों के किसी खाई में भी गिरे होंगे तो वहाँ पर भी धर्म आकर के तुम्हें बचा देगा और तुम्हें संरक्षण
रक्षण देगा यदि धर्म की रक्षा तुम यदि करते हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बहुत पुण्य के उद्देश्य में ये हम मनुष्य पर्याय मिली है, और इस मनुष्य पर्याय में भी हमारे लिए जैन कुल मिला है, और जैन कुल में जन्म लेने का सौभाग्य हमें बहुत पुण्य के वजह से मिला। इसीलिए आप इसकी महत्ता को समझते हुए अपने इस मनुष्य जीवन की सार्थकता जिन शासन की महिमा को बढ़ाने के लिए करेंगे, और जिन शासन की प्रभावना जितने करेंगे उतना ही प्रभावना हमारी बढ़ती जाएगी, और जिन शासन के महिमा बढ़ाने का पुण्य अपार है उसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जिनेंद्र भगवान की आराधना पूजा पाठ करते हुए हम यही भावना करते रहेंगे कि निरंतर हम भावना करते रहेंगे कि दिन दुगनी और रात चौगुनी जिन शासन की महिमा हो बढ़ती जाए, और हमारे लिए आत्म संतुष्टि मिल जाएगी, और हमारा भी आत्मा का उद्धार हो। इसी भावना के साथ हम इसको समाप्त कर। जय बोलो महावीर भगवान।